अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। जो आपके इख्तियार में ना हो उसको रब के हवाले कर दो और भूल जाओ, और जो फैसला रब के हवाले कर दिया जाए उस मामले से पूरी तरह बाहर आ जाना चाहिए। और जब सब कुछ उस रब के हवाले कर ही दिया है तो सोच सोच के खुद को उदास करना कैसा, ये यकीन कैसा, ये ईमान कैसा जो कादिर है धूप और छाँव के होने पर, उसके होने पर फिर सवाल कैसा। मैं आपको हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का सच्चा किस्सा सुनाती हूँ। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने नेवा में ठहरने का हुक्म दिया और कई साल तक वो वहाँ पर दीन की दावत देते रहे, पर फिर भी वहाँ की कौम ईमान नहीं लाई। तो आपने उनको अजाब के आने की भी खबर दी, बट कौम फिर भी नहीं मानी। आप वहाँ से बिना अल्लाह के फरमान आए निकल गए। आपके वहाँ से निकल जाने के बाद वहाँ की कौम ने फिर तौबा कर ली। दूसरी तरफ आपने दरिया को पार करने के लिए याफा की कश्ती में सवार हुए और कुछ ही दूर चले थे कि कश्ती भंवर में फंस गई। और उस वक्त ये रिवाज माना जाता था कि अगर कोई इंसान अपने मालिक से भागकर कहीं जा रहा हो तो उसकी कश्ती उस वक्त तक आगे नहीं जा सकती जब तक उस गुलाम को कश्ती से उतार ना दिया जाए। अब कश्ती में बैठे लोगों ने टॉस किया जिसमें आपका नाम आया। लोगों ने 3 बार टॉस किया और तीनों बार आपका ही नाम आया। फिर आपने फरमाया कि मैं ही वो गुलाम हूँ जो अपने आका को छोड़कर जा रहा हूँ। फिर आपने ही बिना कुछ कहे दरिया में छलांग लगा दी ताकि दूसरे लोग किनारे तक पहुँच जाएं। फिर अल्लाह पाक ने एक मछली को हुक्म दिया कि बिना किसी नुकसान पहुंचाए हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल जा। आपके लिए ये एक इम्तिहान था। आपको लगा था कि आप मर चुके हैं, बट जब पैर सीधा किया तो तब आपने खुद को जिंदा पाया और अल्लाह की बारगाह में तौबा की, क्योंकि आप अपनी कौम से नाराज होकर बिना अल्लाह की इजाज़त लिए आप वहाँ से चले गए थे। फिर आपने अल्लाह पाक से रो रो कर बहुत दुआएं की और 40 दिन तक आप मछली के पेट में ही रहे, अल्लाह की इबादत करते रहे। फिर अल्लाह पाक ने आपकी दुआएं कबूल की और मछली को हुक्म दिया कि बिना किसी नुकसान के यूनुस अलैहिस्सलाम को उगल दे, और मछली ने उनको किनारे पर ले जाकर उगल दिया। उस जगह ना कोई दरख्त था और ना ही कोई बस्ती, चारों तरफ मैदान थे और आप बहुत कमज़ोर हो गए थे, छोटे बच्चे की तरह नाजुक और कमज़ोर, और आपके जिस्म पर एक भी बाल नहीं था। फिर अल्लाह पाक ने आपके ही नज़दीक एक कद्दू की बेल उगा दी ताकि वो बेल आपके ऊपर साया कर सके, और एक बकरी सुबह और शाम अल्लाह के हुक्म से आपको दूध पिलाने आती और दूध पिलाकर चली जाती। अल्लाह पाक का ही हुक्म था, वरना आप वहाँ भी नहीं जी पाते। बेशक अल्लाह चाहे तो क्या नहीं हो सकता। जब अल्लाह पाक बनाने पर आते हैं तो उसको कोई मिटा नहीं सकता, और जब मिटाने पर आते हैं तो उसको कोई रोक नहीं सकता। अल्लाह की पाक ज़ात पर हमेशा हमेशा यकीन रखना चाहिए। अल्लाह के सिवा कोई भी आपको परेशानी से निजात नहीं दिला सकता, बस यकीन और ईमान मजबूत हो। हमारे अंदर ईमान की ही तो कमी होती है जो आज हम परेशान हैं, वरना अल्लाह के सिवा कोई भी चीज़ हमें ना ही नफ़ा पहुंचा सकती है और ना ही नुकसान पहुंचा सकती है। ये अल्लाह का ही हुक्म था जो यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में भी सेफ रखा। बेशक जो अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करते हैं अल्लाह पाक उनका खूब ख्याल रखते हैं, उनको हर मुसीबत हर परेशानी से बचा लेते हैं। ये अल्लाह का ही हुक्म था जो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में भी सेफ रखा।